दोस्तों इस वीडियो में हम 4 स्टॉक साथ में आज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम टाटा पावर को डिस्कस करेंगे, साथ में हम टाटा स्टील को भी डिस्कस करेंगे और टाटा मोटर्स को डिस्कस करेंगे और एक कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। यहाँ पे टाटा पावर की बात करें, स्टॉक के अंदर थोड़ी सी आज गिरावट देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो इशारा करिए कि आने वाले समय में टाटा पावर में बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो क्या इस समय में टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोविड काल में इसी टाटा पावर ने लोगों को मालामाल किया था, क्योंकि 28 रुपीज़ का जो स्टॉक था वो 298 तक चला गया था। तो अब फिर से क्या वैसी ही तेज़ी बनेगी? यहाँ पे अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील के स्टॉक में हमने काफ़ी समय से लगातार गिरावट देखी है, लेकिन आने वाले समय टाटा स्टील में कुछ पॉजिटिव संभावना बन सके। इसके पीछे है गवर्नमेंट का बड़ा डिसीजन और आने वाले समय में क्या स्टील सेक्टर में तेज़ी की संभावना बनेगी, तो क्या टाटा स्टील में दाव लगाना चाहिए। साथ में अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो यह कंपनी अपने सेक्टर में एक तरह से एक लीडर बनी हुई है। काफ़ी इनके जो प्रोडक्ट है आप समझ सकते हो टाटा मोटर्स के, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और बहुत ही शानदार इनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। तो क्या हमें टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? टाटा ग्रुप के तीनों स्टॉक की क्या है आगे की संभावना, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले टाटा पावर की बात करें, 220 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने 0.27% की गिरावट देखी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, ये कह रही है कि टाटा पावर, जैक्सन और वोल्टाज, ये 3 कंपनियां जो सोलर ईपीसी में सबसे ऊपर है। तो टाटा पावर, सोलर, जैक्सन ग्रीन और वोल्टाज, ये 3 टॉप 3 सोलर इंजीनियरिंग और प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन में यानी ईपीसी में सबसे आगे है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको एडवर्ड पावर और भेल दिखाई देगा। ये 5 टॉप 5 की कंपनियां हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इन टॉप 10 कंपनियों में से सिर्फ 77% का जो मार्केट शेयर इन कंपनियों के पास है, जिसमें देखें तो सबसे ऊपर टाटा पावर सोलर कंपनी है, जिसने आप देख सकते हो 24% का मार्केट शेयर अकेला इनके हिस्से है। यानी जितनी भी सोलर पावर की कंपनियां उसमें टाटा पावर का हिस्सा बहुत बड़ा है, 24% का, और वो नंबर 1 है। उसके बाद में आप देखें तो जैक्सन सोलर है और उनकी हिस्सेदारी 10% की है, और फिर वोल्टाज जिनकी हिस्सेदारी 9% की है। तो काफ़ी शानदार कामकाज किया है टाटा पावर ने। टाटा पावर की बात करें, इनको एक 450 सोलर प्रोजेक्ट मिला ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए राजस्थान में, जो इनको 7 महीने में पूरा करना है। इसके अलावा देखें तो 1 गीगावाट का सोलर प्रोजेक्ट इनको एक और मिला है ईपीसी का, और आप ये देख सकते हो कि ये प्रोजेक्ट बीकानेर राजस्थान में है और जिसकी कॉस्ट करीब $54.91 बिलियन की है। तो इस तरह से देखें तो टाटा पावर ने इस समय इस सोलर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट किया है, और जिस तरह से अगर टाटा पावर का कामकाज चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि टाटा पावर आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो टाटा पावर की तरफ से इनके एमडी और सीईओ प्रवीर सिन्हा का कहना है कि आने वाले समय में हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में और भी हम निवेश लाने वाले, यानी अपनी स्टेक बेच के वहाँ पे और भी हिस्सेदार लाने वाले। जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों ब्लैक रॉक को अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची है, उसी तरह से आने वाले समय में टाटा पावर और भी डिसीजन ले सकते हैं, यानी आने वाले समय में यहाँ पे और भी नए हिस्सेदार आ सकते हैं, बिजनेस को और बढ़ाया जाएगा। यानी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले। ऐसे में आपको इस समय टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नजरिया लॉन्ग टर्म का रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज टाटा पावर ने अपने इन्वेस्टर के साथ एक वर्चुअल मीटिंग्स की है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मीटिंग है ये डिस्कवरी कैपिटल के साथ में हुई है 22 नवंबर को। तो आप देख सकते हो टाटा पावर लगातार अपने इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय टाटा पावर में एक पॉजिटिव संभावना बन सकती है, क्योंकि कंपनी बिजनेस को तेजी से अपने बढ़ा रहे। ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए टाटा पावर में। यहाँ पे अगर हम टाटा पावर की पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी शानदार रही है। कंपनी का सेल्स 10 ईयर के हिसाब से 5% पॉजिटिव है, और 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 13% पॉजिटिव है, इस TTM 36% पॉजिटिव है। तो सेल्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 17% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 104% पॉजिटिव है, और TTM 70% पॉजिटिव। कुल मिला के सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे में आपको टाटा पावर में निवेश करना चाहिए। आने वाले 3 साल में ये आराम से 1000 को टच कर सकता है। अब हम चलते हैं टाटा स्टील की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 105 पर रही, जहाँ पे आज हमने 1.06% की तेजी देखी है। तो 2-3 दिन की सुस्ती के बाद स्टॉक में फिर से करंट लौटा है। स्टॉक अब दौड़ने को तैयार हो चुका है। वैसे इंट्राडे में 103 का लो भी देखा हमने। तो ये आप देख सकते हो निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी निकल कर आई और स्टॉक में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली हमें।
पिछले एक महीने के हिसाब से स्टॉक में देखें तो 4% की तेजी फिलहाल देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टील सेक्टर के लिए जो सबसे अच्छी खबर ये निकल के आई है कि गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी उसको हटा दिया है। यानी आप देख सकते हो कि 30% की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी उस वजह से आप देखें तो जो एक्सपोर्ट का कारोबार था वो काफ़ी इफेक्ट कर गया था, और वैसे भी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम की वजह से जो एक्सपोर्ट का कारोबार काफ़ी ठप था ही, और ऊपर से गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। और ऐसे में अगर आप देखें तो जो इस बार Q2 के रिजल्ट काफ़ी ख़राब देखने को मिला था, एक्सपोर्ट का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था, और ऐसे में सरकार ने डिसीजन लिया कि एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटाया जाए। ऐसे में आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावना देखने को मिल रही है। और इसी को लेकर अगर आप देखें तो JP मॉर्गन की तरफ से जो कहा जा रहा है, JP मॉर्गन का कहना है कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाई गई है ये एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है, और आने वाले समय नियर टर्म में इसका कुछ बेनिफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जून से अक्टूबर के अंदर देखें तो 63% एक्सपोर्ट डाउन हो गया था, और ऐसे में सरकार ने डिसीजन लिया कि स्टील के ऊपर से एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटाया जाएगा, और आने वाले समय इसका नियर टर्म में बेनिफिट देखने को मिल सकता है। टाटा स्टील की बात की स्टॉक काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अपनी बुक वैल्यू से एक देखें तो आपको 1.18 टाइम्स के आसपास दिखाई दे रहा है ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा काफ़ी अच्छा कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है, यानी 4.89% का यील्ड डिविडेंड के आसपास है। स्टॉक की CAGR देखें पिछले 5 साल का तो 76.8% के आसपास है, और कंपनी 43% का अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट कर रही है आपको। ऐसे में निवेश किया जा सकता है। टाटा स्टील लगातार अच्छा बिजनेस बता रही है। देख सकते हो मार्च 2021 में जहाँ पे इनका सेल्स 1,56,477 रुपीज़ के आसपास था, वो इस TTM 2,53,414 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया। इसके अलावा कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें तो मार्च 2021 में जहाँ पे 8,190 रुपीज़ के आसपास था, वो इस बार बढ़ के 28,444 रुपीज़ तक पहुँच गया है। तो आने वाले समय डेफिनेटली टाटा स्टील में तेजी आएगी, और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 424 पर ही, जहाँ पे 0.81% की हमें तेजी देखने को मिली है। पिछले एक महीने में स्टॉक में हमने 5.70% की शानदार तेजी देखी है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कारोबार इंडियन मार्केट में तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन आप देखें तो कंपनी का कारोबार चाइना में भी है, और वहाँ पे लॉकडाउन की वजह से कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और बिजनेस थोड़ा सा वहाँ पे आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि चाइना लगभग लॉकडाउन में है पूरा कोविड की वजह से, और इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है। इस वजह से यूरोपियन मार्केट में भी दबाव देखने को मिला है, लेकिन इंडिया के बाजार में कंपनी परफॉर्मेंस अपनी अच्छी दिखा रही है। अब यहाँ पे देखें तो मारुति सुजुकी फिर से अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने की कोशिश शुरू कर चुकी है, क्योंकि पिछले दिनों उनका जो मार्केट शेयर था वो टाटा मोटर्स ने ले लिया था। ऐसे में कंपनी चाहती है कि फिर से अपनी तेजी से 2018 से लेकर 19 के बीच की जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसको वापस पा ले, क्योंकि उस समय 51% का मार्केट शेयर पूरा उनके हाथ में था, लेकिन धीरे धीरे आप देखें तो काफ़ी पिछड़ गई थी, और इसीलिए आप देखें तो अब काफ़ी बड़े मॉडल लॉन्च किए जा रहे हैं, और जिसकी वजह से वो आने वाले समय फिर से टक्कर दे सके। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ब्रोकरेज फर्म कोटक इक्विटीज़ का कहना है कि 2018 और 19 को दोहराना एक सपना ही हो सकता है मारुति सुजुकी के लिए। अब वो दौर वापस आना मुश्किल है, और इसीलिए उन्होंने मारुति सुजुकी पे सेल की रेटिंग दी है। वैसे अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार उनके पास काफ़ी अच्छे ऑर्डर बुक है। देख सकते हो पिछले दिनों उन्होंने 1000 बस हरियाणा रोडवेज को सप्लाई की है, डीजल बसें जाइए, तो लगातार अच्छा ऑर्डर है उनके पास, और इसी वजह से देखें तो आने वाले समय में आपको बहुत ही शानदार तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कंपनी लगातार अपने लॉस को भी कम करी, और बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हो मार्च 2021 में जहाँ पे इनका 2,49,795 रुपीज़ का जो सेल था वो इस TTM में करीब 3,02,240 रुपये तक पहुँच गया है, तो काफ़ी अच्छा सेल बढ़ा है। इसके अलावा कंपनी का जो लॉस है उसमें भी कमी आ रही है। मार्च 2021 में जहाँ पे 13,395 रुपीज़ का जो लॉस था वो मार्च 2022 में घट के 11,309 रुपये तक पहुँच गया, और इस TTM में 8,292 रुपये तक पहुंच गया है। तो लगातार लॉस कम हो रहा है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय डेफिनेटली हमें टाटा मोटर्स में एक तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है, और जिस तरह से कोविड काल में स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया बहुत ही कम समय में, यानी आप ये देख सकते हो 100 रुपीज़ के आसपास का स्टॉक 540 तक चला गया था, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। वैसी संभावना आने वाले समय हो सकती है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है। आपको बोनस अगर लेना है तो नवोदय इंटरप्राइज में निवेश करना चाहिए। स्टॉक की प्राइस 10 रुपये है, यानी छोटा सा एक पेनी स्टॉक है। 10% का इसका सर्किट भी लगा है। अब कंपनी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है, और आप देख सकते हो छोटा सा मार्केट कैप की छोटी सी कंपनी है, और यहाँ पे 29 नवंबर इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो आप इस समय इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बिल्कुल बोनस मिल सकता है, और बोनस के लिए दाव लगा सकते हैं। इस कंपनी की बात करें तो भले ही इसका मार्केट कैप 3.86 करोड़ रुपीज़ का हो, लेकिन यह स्टॉक फिलहाल अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे है, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू 21.50 की है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी अपने डेट को लगातार कम करी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है।
और अपनी बुक वैल्यू से नीचे स्टॉक मिल रहा है तो दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।